Hey guys, welcome back to day 4 of 100 days of code। तो आज हम सीखेंगे रैंडमाइजेशन और इसके साथ हम क्रिएट करेंगे पाइथन लिस्ट। तो आज हम सीखेंगे एक गेम का प्रोजेक्ट जो रॉक पेपर सीजर्स है। इसके साथ रैंडमाइजेशन का जो यूटिलाइजेशन है, वो रैंडमाइजेशन क्यों होता है, कैसे यूटिलाइज करना है उसको, वो सीखेंगे। क्योंकि बहुत टाइम क्या होता है जब हम ऐप डेवलप करते हैं गेमिंग में, रैंडमली वो चीज़ पिक होना चाहिए। इसके लिए क्या मेथड हम यूज करते हैं, तो चलिए आज वो सीखते हैं। तो हम ऐसे कोडिंग करेंगे एक गेम को जो रॉक पेपर सीजर है। तो ऐसे अभी इसको रन करके देखते हैं। व्हाट डू यू चूज, टाइप 0 फॉर रॉक, 1 फॉर पेपर एंड 2 फॉर सीजर्स। सपोज हमने 1 चूज किया, ठीक है। तो हमने क्या लिया, पेपर लिया। हमने पेपर लिया और कंप्यूटर ने क्या चूज किया, उसने रॉक चूज किया, ठीक है। कंप्यूटर ने रॉक चूज किया तो हम जीत गए। यू विन लिख के आया, ठीक है। तो कंप्यूटर क्या करेगा, हम तो अपने हिसाब से चूज करेंगे, लेकिन कंप्यूटर के साथ खेल रहे हैं तो कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है कि वो रैंडमली कुछ भी चूज करेगा, ठीक है। उसके बाद कौन जीत रहा है, या कंप्यूटर जीत रहा है या हम जीत रहे हैं, वो डिसाइड होगा। हम फिर से और एक बार रन करते हैं। अब देखो हमने चूज किया 2, सीजर्स लिया। तो हमने ये पहला वाला हमारा है, तो हमने सीजर्स लिया और कंप्यूटर ने क्या चूज किया, रॉक चूज किया। तो गेम के रूल के हिसाब से अभी देखो क्या इसमें सेट किया हुआ है। जैसे ही हम सीजर्स लेते हैं, ठीक है, सीजर सीजर पेपर के ऊपर सीजर का विन होता है, ठीक है। और पेपर और रॉक के साथ पेपर का ही विन होता है। और सीजर रॉक के साथ क्या होता है, रॉक विन होता है, ठीक है। ये गेम का रूल है। इसके लिए ये हमने सीजर लिया तो कंप्यूटर ने रैंडमली चूज किया, उसने रॉक चूज किया है। इसके लिए हम हार गए। अभी फिर से रन करते हैं और हम अब लेते हैं 0 और एंटर करते हैं। अब देखो हमने रॉक लिया, ठीक है। और कंप्यूटर ने क्या चूज किया, पेपर लिया। तो रॉक के ऊपर पेपर विन होता है, ठीक है। इसके लिए हम हार गए और ये कंप्यूटर जीत गया, ठीक है। तो ऐसे ही हम कोडिंग देंगे और कोडिंग करके ऐसे ही गेम हम बनाएंगे अभी। अब हम क्या करेंगे, इंपोर्ट करेंगे, ठीक है। इंपोर्ट लिया हमने। इंपोर्ट क्या कर रहे हैं, रैंडम इंपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है। रैंडम लिख के हम एंटर कर रहे हैं अभी। एंटर करने के बाद यहाँ पे लिखते हैं रैंडम डॉट, ठीक है। क्या यूज करेंगे, वेरिएबल रैंड इंट लिख के यहाँ पे हम चूज करते हैं। अब देखो हिंट में क्या आ रहा है, वो लिख रहा है ए से बी, और इस बीच में कोई भी इंटीजर आप चूज करना चाहते हो तो वो रैंडमली चूज होगा। तो एक के जगह हम क्या लिखते हैं, 1 लिख देते हैं, ठीक है, कॉमा देते हैं अभी। फिर बी के जगह वो क्या बोल रहा है, कहाँ से कहाँ तक आपको रैंडम पिक करना है। तो सपोज मैं चूज कर रहा हूँ 51, एक से लेके 51 के बीच में मुझे रैंडमली कोई भी नंबर चाहिए, ठीक है। अभी इसको रन करने के बाद हमने प्रिंट का फंक्शन नहीं दिया, तो अब देखो यहाँ पे कुछ नहीं आ रहा है, ठीक है। बैक एंड में प्रोसेस हो रहा है लेकिन कुछ नहीं आ रहा है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, ये रैंडम डॉट रैंड इंट को हम डायरेक्टली प्रिंट लिख सकते हैं आगे फंक्शन, लेकिन हम इसको क्या करते हैं अभी, उसको एज ए वेरिएबल ले लेते हैं, रैंडम इंटीजर, ठीक है। इंटीजर इक्वल टू ये है। अब उसको हम क्या करेंगे, प्रिंट फंक्शन दे देते हैं, प्रिंट वेरिएबल कौन सा लिया हमने, रैंडम इंटीजर। अब रन करके देखते हैं। अब देखो जैसे ही मैं रन कर रहा हूँ, एक से लेके हमने कहाँ से कहाँ तक लिया, 1 से लेके 51 तक। तो इस बीच में जितनी बार मैं क्लिक करूंगा रैंडमली वो नंबर पिक हो रहा है। यहाँ पे देखो नीचे, यहाँ पे नोटिस करो, यहाँ पे 42, अभी जो 42 लिखा है, ठीक है। तो यहाँ पे रैंडमली वो नंबर चेंज हो रहा है। कभी कभी सेम भी आ सकता है, सपोज ये 1911
दो बार 11 आ गया अभी, दो बार क्लिक किया तो दो बार 11 कंटिन्यूअसली आ भी सकता है, क्योंकि वो रैंडमली पिक कर रहा है। कभी कभी दो बार तीन बार भी एक ही नंबर भी आ सकता है, और कभी कभी बहुत बार क्लिक करने के बाद सेम नंबर भी नहीं आता। तो वो रैंडमली कुछ भी पिक कर रहा है, तो उसको जो हमने रेंज दिया है 1 से लेके 51 तक, वो रैंडमली पिक कर रहा है। ठीक है, यहाँ तक सही है सब। तो अब समझते हैं ये इंपोर्ट हमने किया, ये रैंडम कहाँ से इंपोर्ट हुआ। ठीक है, ये पाइथन का मॉड्यूल है, जो पाइथन ने इसको क्रिएट किया है। ठीक है, तो ये इनबिल्ट है, ये पाइथन ने ये मॉड्यूल इनबिल्ट रखा है रैंडम का, इसलिए हमने डायरेक्टली इंपोर्ट लिख के ये रैंडम मॉड्यूल को इंपोर्ट कर लिया। तो अब हम क्या करेंगे, कोई भी डेसिमल नंबर या फ्लोटिंग नंबर जो हम बोलते हैं, ठीक है, तो उसको जनरेट करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, रैंडमली कोई भी डेसिमल पॉइंट वाला नंबर आना चाहिए। ठीक है, तो ये तो मॉड्यूल इंपोर्ट, रैंडम मॉड्यूल ये तो हमने इंपोर्ट किया है, तो उसको ही हम कंसिडर करके आगे एक वेरिएबल क्रिएट करते हैं, रैंडम नंबर 0 to 1। ठीक है, इक्वल टू, तो यहाँ पे क्या होगा, पहले हमने इंटीजर के लिए, सिर्फ इंटीजर के लिए हमने क्या लिखा था, रैंडम डॉट रैंड इंट। ठीक है, ये लिया था। अभी यहाँ पे रैंडम क्या आएगा, रैंडम डॉट, फिर से रैंडम। ठीक है, और यहाँ पे ब्रैकेट में क्या होगा, कुछ नहीं देंगे, वो बाय डिफॉल्ट क्या लेगा यहाँ पे, 0 to 1 लेगा। अभी देखो ये पहला वाला जो रैंडम है ये मॉड्यूल है, रैंडम मॉड्यूल, क्या लिख के आया, मॉड्यूल रैंडम, जो इनबिल्ट है पाइथन का। ठीक है, अभी दूसरा वाला जो है ये फंक्शन हमने दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, ये फंक्शन दिया, और ये क्या इंडिकेट कर रहा है कि ये फ्लोटिंग नंबर के लिए, ये फ्लोटिंग नंबर। अभी इसको हम प्रिंट का फंक्शन दे देते हैं, प्रिंट। ठीक है, प्रिंट फंक्शन देके वेरिएबल चूज कर लेते हैं, रैंडम नंबर 0 to 1। अब इसको प्ले करके देखते हैं या रन करके देखते हैं। अब देखो, मैं जितनी बार क्लिक कर रहा हूँ यहाँ पे नीचे क्या आ रहा है, फ्लोटिंग नंबर आ रहा है डेसिमल वाला। ठीक है, और हमेशा अलग ही आ रहा है, और वो कहाँ से कहाँ तक का, कौन से रेंज में आ रहा है, 0 to 1 के बीच में आ रहा है, क्योंकि हमने यहाँ पे कुछ अंदर ए से बी जो रहता है। ठीक है, तो हमने वहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शन दिया नहीं। अभी देखो यहाँ पे सपोज हमको कोई नंबर चाहिए 0 से लेके, ठीक है, मैं अभी क्या करूँगा, यहाँ पे एक इंटू दे देता हूँ, इंटू दे के मुझे यहाँ से लेके 10 के बीच में चाहिए, कोई भी नंबर चाहिए, लेकिन वो डेसिमल में चाहिए। इसके लिए मैंने क्या किया, इंटू 10 किया, और अब रन करके देखते हैं। अब देखो क्या आया यहाँ पे, 1 पॉइंट। ठीक है, अभी 8.98 आया, फिर से रन करता हूँ। अब देखो 9.1069। अब देखो, अगर हमको 50 के बीच में चाहिए तो इंटू 50 करेंगे, अगर 100 के बीच में चाहिए तो इंटू 100 करेंगे। तो ये स्टार्ट होता है 0 से, और कहाँ तक आता है, ये 10 के बीच में, जो जितने भी एग्जैक्टली 10 नहीं आएगा लेकिन। ठीक है, 0 पॉइंट से एग्जैक्टली 0 नहीं आएगा, एग्जैक्टली 10 नहीं आएगा यहाँ पे। ठीक है, अगर हमने 15 लिया, यहाँ पे 15 लिया, तो एग्जैक्टली 15 नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि हमने ये फ्लोटिंग चूज किया है। अभी ये वाला जो फंक्शन हमने लिया ये फ्लोटिंग के लिए, रैंडम डॉट रैंडम जो हमने ये फंक्शन लिया ये फ्लोटिंग के लिए, और यहाँ पे ऊपर जो था रैंड इंट, ये था फंक्शन कौन सा, इंटीजर के लिए। ठीक है, अब देखो, मैं पहले वाला जो था इसको भी दोनों साथ में रन करते हैं, और यहाँ पे मैं इसको भी दे देता हूँ रेंज, दोनों को रेंज देता हूँ 15 में। अब देखो, एक इंटीजर में और एक फ्लोटिंग में, दोनों साथ साथ में रन हो रहा है, कैसे, रैंडमली पिक हो रहा है 1 से 15 के बीच में। ओके, ठीक है, तो ये याद रखना जरूरी है कि रैंडम मॉड्यूल हम जब भी यूज करें, एक इंटीजर के लिए और एक फ्लोटिंग के लिए अलग अलग कमांड होता है या फंक्शन होते हैं उसका। ठीक है,
अब क्या करेंगे हम, टोस्ट डालेंगे। जब हम टोस्ट डालते हैं तो वो उस टाइम पे क्या होता है, टोस्ट डालने के बाद या तो हेड आएगा, आइदर हेड और टेल, ऐसा आएगा। तो दोनों प्रिंट फंक्शन यूज कर लेते हैं हम, दोनों को प्रिंट करेगा क्या, हेड्स, हेड्स और टेल्स, टेल्स। ठीक है। तो इससे पहले हम क्या करेंगे, इसको कमांड देंगे क्या, एक एक वेरिएबल क्रिएट करते हैं, रैंडम हेड सर और टेल्स का, रैंडम हेड सर टेल्स का, और इक्वल टू देके इसको क्या लिखते हैं, रैंडम डॉट इंटीजर लेते हैं, रैंडिंट। ठीक है। और इसका रेंज कहाँ से कहाँ तक होना चाहिए, 0 से लेके 1 के बीच में। ठीक है। तो या तो 0 आएगा, इसका मतलब क्या हो गया, इंटीजर हमने लिया, अभी तो ये फ्लोटिंग लिया नहीं कि 0 से 1 के बीच में डेसिमल में आएगा। तो हमने इंटीजर लिया तो या तो 0 आएगा या तो 1 आएगा। तो इसको हम इफ कंडीशन लगा देते हैं, अगर 0 आया तो हेड है, अगर 1 आया तो फिर टेल है, और ये रैंडमली पिक करेगा फिर। ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इफ ये वेरिएबल चूज करते हैं, रैंडम हेड्स और टेल्स, क्या आता है, डबल इक्वल टू इसलिए दिया क्योंकि हमको एग्जैक्टली क्या चाहिए, 0, एग्जैक्टली 0 आया तो फिर क्या होगा, प्रिंट हेड होगा। ठीक है। अभी अलाइनमेंट, अभी देखो इस 0 के बाद ये देना जरूरी है। ठीक है। अभी देखो प्रिंट का अलाइनमेंट सही नहीं है, इसके लिए नीचे रेड अंडरलाइन आ रहा है। ठीक है। अब प्रिंट का अलाइनमेंट ठीक है। उसके बाद क्या प्रिंट होगा, 0 आया तो क्या प्रिंट प्रिंट होगा, हेड्स प्रिंट होगा। ठीक है। या तो एल्स क्या प्रिंट होना चाहिए, टेल्स। अलाइनमेंट सही करेंगे इसका। ठीक है। तो इंडेंट सही करने के बाद अब यहाँ से नीचे अंडरलाइन निकल गया। अब ठीक है, इसको रन करके देखते हैं। देखो टेल आया, टेल्स टेल्स, और अभी ऐड आया। ठीक है, 2 बार ऐड आ गया, अभी टेल आ गया, फिर से ऐड्स आया, अब टेल्स आया, फिर से ऐड आया, फिर टेल आया। ठीक है, ये रैंडमली पिक हो रहा है। 0 0 है तो प्रिंट करेगा हेड, और 1 आया तो प्रिंट करेगा टेल्स। अब हम क्या करेंगे, डेटा स्ट्रक्चर में हमेशा वेरिएबल जो रहता है ना, उसमें एक लिस्ट रहता है। लिस्ट मतलब कैसा, अब देखो लिस्ट ऑफ फ्रूट्स करते हैं। ठीक है। लिस्ट ऑफ, इसको हमने वेरिएबल लिया लिस्ट ऑफ फ्रूट्स। अब ये फ्रूट लिस्ट में क्या है, हमको जब लिस्ट लेना है, बनाना है, ठीक है, तो फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट ले लेते हैं, और यहाँ पे हम लेते हैं लिस्ट, एप्पल, बनाना, ऑरेंज, ये 3 लिस्ट मैंने चूज किया। तो अब यहाँ पे रेड अंडरलाइन आ रहा है, क्यों आ रहा है, क्योंकि हमने ये यूज किया ही नहीं। तो हर एक को डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर रखेंगे। ये हो गया हमारा लिस्ट। ठीक है। तो अब जब हम प्रिंट करने जाएंगे, ये लिस्ट में से हमको चाहिए, बनाना चाहिए। तो मैंने पहले क्या बोला था, पाइथन कैसे काउंट करता है इसको, पहले को 0, फिर जो सेकंड नंबर पे आता है उसको 1, तो 0 से काउंट होता है ना। तो मैं यहाँ पे जब प्रिंट करने जाऊंगा लिस्ट, मैंने लिस्ट फंक्शन प्रिंट किया, ठीक है, फंक्शन दिया प्रिंट। अब ये वेरिएबल क्या लिया मैंने, लिस्ट, लिस्ट प्रिंट करेगा वो। चलो पहले इसको प्रिंट करके देखते हैं, क्या लिस्ट, लिस्ट ऑफ फ्रूट्स, रन किया। ये देखो एप्पल बनाना ऑरेंज तीनों आ गए लिख के, लेकिन इनमें से मुझे कोई एक चाहिए। ठीक है। मुझे तो वो सीक्वेंस में पहला वाला क्या होगा, 0 1, और ऑरेंज को 2।
ठीक है। तो अब मैं अभी यहाँ पे लिस्ट ऑफ फ्रूट्स में मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे लिख रहा हूँ 2। अब प्रिंट करेंगे। अब देखो ऑरेंज आ गया, ऑरेंज लिखा था तो ऑरेंज आ गया। ठीक है। और यहाँ पे अगर मैं 0 देता हूँ तो पहला वाला लेगा, क्या लेगा, एप्पल। ठीक है। तो ये 0, तो 0 से पहले अगर मैं करूँगा इसको -1, तो फिर ये कहाँ जाएगा, क्या प्रिंट करेगा, ऑरेंज। क्यों, एप्पल से पहले फिर कौन आ जाएगा, ऑरेंज। ये -1, फिर -2 लिखूंगा तो फिर बनाना आ जाएगा। यहाँ पे लिस्ट हम और भी बढ़ा सकते हैं, कितना भी आपको लिस्ट चाहिए तो आप बढ़ा दो लिस्ट, यहाँ पे लिस्ट हम बढ़ा देते हैं। और क्या लिखेंगे हम यहाँ पे, फ्रूट का नाम बताओ मुझे, पाइनएप्पल। ठीक है। डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखना था हमको। कट मारते हैं, फिर इसके बीच में डाल देते हैं। अब ठीक है, पाइनएप्पल। क्या स्पेलिंग गलत हो गया ना यहाँ पे, पाइन। अब देते हैं -1 में था, तो अब क्या प्रिंट कर रहा है वो, पाइनएप्पल को ले रहे हैं। आ गया ना समझ में अभी। तो हमको अगर ये लिस्ट को एक्सपांड करना है, हमको इसमें और जोड़ना है, तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे लिस्ट ऑफ फ्रूट्स, ठीक है, डॉट एक्सटेंड, ये यूज कर सकते हैं। और यहाँ पे हमको जो ऐड करना है वो ले लेते हैं, गुआवा ऐड करना है। ठीक है। गुआवा ऐड करना है, और कुछ ऐड करना है तो वो भी ऐड कर सकते हैं। ग्रेप्स ऐड कर देते हैं। ये दो हमने ऐड कर दिया। अभी ये लिस्ट में ऐड करने के बाद अभी रन करके देखते हैं, -1, -1 में ग्रेप्स आ गया, क्यों, क्योंकि ये आखिरी में था। ठीक है। अभी यहाँ पे लास्ट हमको चाहिए 15 नंबर वाला, रन हो रहा है क्या देखते हैं। क्यों, आउट ऑफ रेंज हो गया, लिस्ट में 15 नंबर में तो कुछ है ही नहीं ना, इंडेक्स है तो लिस्ट इंडेक्स आउट ऑफ रेंज। ठीक है। तो हमने कितने यहाँ पे लिस्ट में कितना है, 1 2 3, 1 नहीं, ये तो 0 से काउंट होगा ना, 0 1 2 3 4 5। ठीक है। जब जैसे ही मैं 5 लूंगा यहाँ पे, तो ग्रेप्स आ रहा है। ठीक है। मुझे सिर्फ लिस्ट ही चाहिए, टोटल लिस्ट ही चाहिए। रन कर रहा हूँ सारे फ्रूट लिस्ट। अब देखो एक्सटेंड हुआ तो सब मिलके आ गया, कंबाइन हो गया। तो ऐसे हम बाद में अगर हमको कुछ लिस्ट ऐड करना है किसी के साथ, तो हम ये कमांड यूज कर सकते हैं, डॉट एक्सटेंड यूज करके उस वेरिएबल में हम जोड़ सकते हैं लिस्ट। ठीक है। तो अब हम इसको क्या करते हैं, हैशटैग लगा देते हैं। आगे, अब आगे बढ़ते हैं। मान लो कि आप अपने कलीग के साथ 4 5 लोग मिलके गए हो, ठीक है, डिनर करने के लिए। और उसके बाद डिसाइड ही नहीं हो पा रहा है कि कौन बिल पे करेगा। ठीक है, सब एक दूसरे के ऊपर उंगली कर रहे हैं कि भाई तुम पे कर दो इस बार, हमने तो बहुत दिया। तो वो टॉस करना है। अभी 2 लोग होते तो हेड टेल डाल के टॉस कर देते, लेकिन यहाँ पे 4 5 लोग हैं तो मैं सबका नाम लिख देता हूँ। ठीक है। मैं नाम लिख देते हैं, फ्रेंड्स का नाम। फ्रेंड्स लिया हमने। ठीक है। फ्रेंड इक्वल टू सबका नाम इस लिस्ट में डाल देते हैं। तो पहले मैं मेरा नाम डाल देता हूँ। ठीक है। फिर उसके बाद और एक नाम डाल देता हूँ, राज, राहुल, अविलास।
इमिलियो, बीरेन। ठीक है, हम 5 लोग गए हैं डिनर पे। तो अब हम क्या करेंगे, इंपोर्ट करेंगे मॉड्यूल, इंपोर्ट रैंडम मॉड्यूल को इंपोर्ट करेंगे, रैंडम। ठीक है, ये हो गया। अब ये 5 में से कोई भी नाम प्रिंट होगा, तो इसके लिए पहला ऑप्शन, दो तरीके से करेंगे अभी इसको। पहले आप क्या कर सकते हो, डायरेक्ट प्रिंट देके, ठीक है, प्रिंट फंक्शन यूज करके क्या करेंगे इसको, रैंडम चॉइस, रैंडम डॉट चॉइस। ठीक है, रैंडम डॉट चॉइस में क्या आएगा, ये क्या चॉइस करना चाहते हो आप, फ्रेंड्स लिस्ट। ठीक है, इसको रन करके देखते हैं। अब देखो हमेशा अलग अलग नाम आया, तो इनमें से कोई भी पे करेगा, जिसका नाम आया पहले वो पे करेगा। ठीक है, तो ये रैंडम, ये फ्रेंड के लिस्ट में से नाम उठा रहे हैं। अभी दूसरा ऑप्शन, इसको हमने बहुत सिंपल लिखा, प्रिंट रैंडम डॉट चॉइस। हमने क्या यूज किया, रैंडम मॉड्यूल के साथ चॉइस फंक्शन यूज किया हमने। ठीक है, अभी सेकंड ऑप्शन, और कैसे इसको लिख सकते हैं हम, सेकंड ऑप्शन में यहाँ पे हम दे सकते हैं, इंडेक्स यूज कर सकते हैं। ठीक है, क्या लिखेंगे इसको, रैंडम इंडेक्स इक्वल टू रैंडम डॉट रैंड इंट। ये पहले से हमको पता है रैंड इंट के बारे में। और यहाँ पे हम कितने लोग हैं, पहला वाला देखो इनमें से नंबर पिक करेगा। अभी इसको पहला वाला राज 0 है, राहुल 1, अभिलाष को 2, इमिलियो 3 और बीरेन को 4, तो 0 से 4। तो हम दे रहे हैं इसको, रेंज दे रहे हैं 0 से 4 के बीच में। ठीक है, तो अभी 0 से 4 के बीच में कुछ भी आएगा तो वो प्रिंट करेगा। 0 से 4 के बीच में जिसका नाम आया है वो वही प्रिंट करेगा। ठीक है, तभी प्रिंट का फंक्शन लिया हमने। प्रिंट क्या प्रिंट करेगा, फ्रेंड का लिस्ट। ठीक है, फ्रेंड्स का लिस्ट ले लिया हमने। और देखो अभी यहाँ पे रैंडम इंडेक्स, तो ये यहाँ से ये पहले क्या करेगा, इनमें से 0 से 4 के बीच में जो है पहले वो करेगा। ठीक है, कुछ भी नंबर आएगा और वो नंबर किसको असाइन हुआ है। पहला वाला राज है 0, राहुल 1, अभिलाष 2, इमिलियो 3 और बीरन 4। तो वैसे वो सिर्फ नाम ही प्रिंट करेगा। ठीक है, प्ले करके देखते हैं। ये पहला वाला ऑप्शन जो है, मैं इसको हैशटैग दे देता हूँ। अब देखो क्या प्रिंट हो रहा है, मेरा नाम आ गया, मतलब 0 लिया उसने। अभी इमिलियो लिया, मतलब कितना है, 1 2 3 लिया। ठीक है, अब देखो ये सेकंड ऑप्शन से हम कर रहे हैं। तो ऐसे दो तरीके हमने यूज किया, और भी तरीके हो सकते हैं। ठीक है, लेकिन ये दोनों इजी है। रैंडम डॉट चॉइस वाला तो बहुत इजी है। तो अब हमको अपना जो प्रोजेक्ट है आज का, गेम बनाने के लिए, रॉक पेपर सीजर्स का, तो उसके लिए जितना नॉलेज चाहिए था हम वहाँ तक पहुँच गए। और ये डे 4 का एंड तक हम आ गए। जो जो हमको सीखना था डे 4 तक हम सीख गए। अभी हमारा प्रोजेक्ट जो है उसके ऊपर काम करेंगे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, पहले इसको मैं हैशटैग लगा देता हूँ, ताकि इसको जितना भी हमने अभी डिलीट डिलीट इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि आपने इतना मेहनत किया पूरे दिन में, तो जो जो आपने सीखा तो वो सब रहने दीजिए इसको। ठीक है, तो हैशटैग दे देंगे तो इसको इग्नोर करेगा। हैशटैग दे देंगे तो फिर इसको जब आगे का कोड हम अभी प्रोजेक्ट का काम करेंगे तो इसको इग्नोर करेगा, पाइथन इग्नोर करेगा, कुछ रन नहीं करेगा इनमें से। ठीक है, तो इसके लिए मैं एक काम करता हूँ, आपको
रूल्स बताता हूँ, उसका ऑफिशियल वेबसाइट जो है रॉक पेपर सीजर का, वो आपको मैं दिखाता हूँ। ये है उसका ऑफिशियल वेबसाइट। ठीक है, पहला वाला, वर्ल्ड रॉक पेपर सीजर एसोसिएशन। इन लोगों ने तो एसोसिएशन भी बना लिया है इस गेम के लिए। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ऑफिशियल रूल्स है यहाँ पे। ये देखो, रॉक कैसे पेपर और सीजर्स। फिर उसके बाद बेसिक रूल भी दिया है इन लोगों ने। यहाँ पे क्या लिखा है, दी रॉक विल बीट सीजर्स एवरी टाइम बट विल बी बीटन बाय पेपर। ये देखो, जो पेपर आएगा तो रॉक लूज होगा, विन नहीं करेगा। ठीक है, लेकिन सीजर के साथ आया तो फिर रॉक विन हो जाएगा। तो पेपर आया तो फिर यहाँ पे क्या लिखा है, पेपर विल बीट रॉक बट विल बी बीटन बाय सीजर्स। ठीक है, और सीजर आए तो क्या करेगा, यहाँ पे पेपर को कट करेगा, लेकिन विल बी बीटन बाय रॉक। ठीक है, तो जो रूल यहाँ पे दिया गया है ये ऑफिशियल रूल है और वर्ल्ड वाइड यही चलता है, तो इसके हिसाब से हम अपना प्रोजेक्ट बनाएंगे। तो पहले हम क्या करेंगे, रॉक बनाते हैं। ठीक है, रॉक को वेरिएबल लिया हमने, रॉक इक्वल टू हम एक इमेज बना देते हैं। ठीक है, ये लिया मैंने। फिर नेक्स्ट लाइन पे जाते हैं, एक टैब प्रेस करते हैं, फिर उसके बाद नेक्स्ट लाइन पे मैं प्रिंट कर लेता हूँ। ऐसे जैसे मैं करता हूँ ना वैसे कर लीजिए आप लोग भी। एक हाथ, मुट्ठी वाला हाथ, ऐसे 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 बनाएंगे हम अभी, है मुट्ठी वाला हाथ जो रॉक बोलेंगे उसको। कितने बार लिया मैंने, 6 7 टाइम लिया। आप ले लो आपके हिसाब से। अभी यहाँ पे भी मैं 1 2 3 3 बार लिया। फिर उसके बाद मैं ये ले लेता हूँ, सॉरी, ये ले लेता हूँ। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पे थोड़ा स्पेस करके ऐसे ले लेता हूँ, और आखिरी में ऐसे उंगली जैसा कर देते हैं। ठीक है, फिर एंटर कर देते हैं इसको। ये कुछ नहीं, बस इमेज क्रिएट कर रहे हैं हम लोग। तो अभी तो मैं क्रिएट कर रहा हूँ, लेकिन इसको मैं फास्ट फॉरवर्ड करके आप लोगों को दिखा दूंगा, क्योंकि इसमें टाइम ज़्यादा है। ये हो गया रॉक। फिर उसके बाद हम करेंगे पेपर। पेपर इक्वल टू ऐसे एंटर कर दो। 4 उंगली बन गया। अभी आखिरी वाला। ये पेपर भी बनकर रेडी है, पेपर का इमेज। अभी सीजर्स बनाते हैं, SCISSORS। ठीक है, सीजर्स इक्वल टू 3 बार दे दिया मैंने, एंटर कर दो। सीजर्स में क्या है, जो पेपर है ना उसी को ही कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, उसमें नीचे का 2 उंगली बंद कर देंगे तो हो जाएगा। ठीक है, ये नीचे वाला जो उंगली है ना उसको बंद कर देते हैं। ठीक है, अब ये बन के तैयार हो गया अपना। क्या, पहला वाला रॉक, दूसरा वाला पेपर और
आखिरी में सीजस। ठीक है, अब इसको कोडिंग करेंगे हम। तो हमने ये इमेज तो बना दिया, एक बार प्रिंट करके देखते हैं हो रहा है क्या। ठीक है, प्रिंट मैंने दिया रॉक। ठीक है, रॉक यहाँ पे हाईलाइट हो गया। रॉक प्रिंट हो रहा है क्या, चेक करते हैं। हो रहा है। ठीक है, रॉक प्रिंट हो गया, देखो सही है। अभी पेपर, पेपर प्रिंट हो गया। अब सीजस एक बार चेक कर लेते हैं ताकि बाद में जाके प्रॉब्लम ना करे। तो चेक कर लिया हमने, ये सही है। तो आगे बढ़ते हैं अभी। तो पहले हम क्या करेंगे, अभी यूजर को चॉइस देंगे। ठीक है, अभी प्रिंट तो होता है, अभी इसको निकाल देते हैं। अभी एक वेरिएबल क्रिएट करते हैं, यूजर को चॉइस देते हैं। यूजर चॉइस इक्वल टू क्या लिखेंगे, यूजर को पूछ रहे हैं कि 0 फॉर रॉक, 1 फॉर पेपर एंड 2 फॉर सीजर्स। तो यूजर को इनपुट का फंक्शन दे देते हैं, यूजर इनपुट करेगा। ठीक है, इनपुट के फंक्शन के अंदर हम क्या कर रहे हैं अभी, उसको पहले लिख रहे हैं कि क्वेश्चन कर रहे हैं व्हाट डू यू व्हाट डू यू वांट टू चूज, या व्हाट डू यू चूज। ठीक है, तो उसको ऑप्शन भी देते हैं, टाइप 0 फॉर रॉक, रॉक के लिए आप 0 चूज कर सकते हो। ठीक है, 1 फॉर पेपर, पेपर के लिए 1 चूज कर सकते हो। ठीक है, और सीजर्स के लिए कॉमा देके फिर से लिखते हैं 2। ठीक है, और 2 फॉर सीजर्स। सीजर्स ठीक है, अब इतना लिखने के बाद एक बार एंटर मार के नीचे लाइन पे आ जाते हैं। ठीक है, ये यूजर चॉइस हो गया। अभी कंप्यूटर चॉइस के, कंप्यूटर को भी चॉइस देंगे ना कि वो रैंडमली पिक करे 0 1 और 2, उसको भी अब उतना ऑप्शन होना चाहिए। तो कंप्यूटर चॉइस हम कर लेते हैं, कंप्यूटर चॉइस। ठीक है, कंप्यूटर चॉइस इक्वल टू, उसको कंप्यूटर रैंडम पिक करेगा तो रैंडम दे देते हैं। ठीक है, रैंडम डॉट 0 से 0 1 2, ये क्या है, इंटीजर है, तो रैंड इंटीजर दे देते हैं। ठीक है, रैंड इंटीजर। अब आकर स्टार्ट करते हैं, कहाँ से कहाँ तक रेंज है, 0 से 0 कॉमा। ठीक है, 0 1 2, तो 0 से 2 तक 2 दे के एंटर कर देते हैं। अभी इसके लिए रैंडम मॉड्यूल के लिए हमने इंपोर्ट किया ही नहीं ना, रैंडम रैंडम मॉड्यूल इंपोर्ट के लिए हम क्या करेंगे अभी, रैंडम मॉड्यूल हम स्टार्टिंग में दे देते हैं, इंपोर्ट कर लेते हैं एकदम स्टार्टिंग में। यहाँ पे सबसे पहले हम इंपोर्ट क्या है, रैंडम। ठीक है, इंपोर्ट कर लिया हमने, रैंडम मॉड्यूल को इंपोर्ट कर लिया। अभी यहाँ पे हमने रैंडम डॉट रैंड करके 0 से 2 तक हमने रेंज सिलेक्ट कर लिया। इसके बाद एक बार एंटर करके नीचे लाइन पे आ जाओ। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, जो कंप्यूटर चॉइस हमने दिया 0 से 2 तक, तो वो प्रिंट होना चाहिए ना, कंप्यूटर प्रिंट करेगा। ठीक है, क्या जो वो चूज करेगा वो लिख के आना चाहिए कि कंप्यूटर ने क्या चॉइस किया है, नहीं तो हमको कैसे पता चलेगा। तो प्रिंट का फंक्शन मैंने दिया, देखिए मैं क्या करूँगा, उसको लिखूंगा कंप्यूटर
चूज, ठीक है। और यहाँ पे कंप्यूटर जो भी चूज करेगा, देखो मैंने तो यहाँ पे स्ट्रिंग लिख दिया ना, कंप्यूटर चूज मैंने डबल इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट बिगनिंग में एंडिंग में दे दिया, तो ये क्या हो गया, स्ट्रिंग हो गया। तो ये स्ट्रिंग में अगर हम इंटीजर भी कंप्यूटर जो चूज करेगा, जीरो जीरो से जीरो, आइदर जीरो वन और टू, तो इस इन तीनों में से कोई भी चूज करेगा, लेकिन वो तो इंटीजर है। उसके लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे एफ स्ट्रिंग दूंगा। तो एफ स्ट्रिंग देने के लिए जब हम एफ स्ट्रिंग स्टार्टिंग में एफ लिख देते हैं, चलो ठीक है, एफ स्ट्रिंग दिया, तो फिर यहाँ पे क्या हम सिलेक्ट करते हैं, करली ब्रैकेट लेंगे। कर्ली ब्रैकेट लेके हम क्या करेंगे, कंप्यूटर चॉइस को, वेरिएबल को सिलेक्ट कर लिया हमने, ठीक है। एक बार इसको रन करके देखते हैं, नहीं तो बाद में पता चला कि सब हो गया और एरर आ रहे हैं, तो बीच बीच में हम इसको रन करके देखेंगे। ठीक है, यहाँ पे क्या आया, व्हाट डू यू चूज, टाइप 0 फॉर रॉक, 1 फॉर पेपर एंड 2 फॉर सीजर्स। तो हमने चूज किया, देखो कंप्यूटर क्या लिख के आया, कंप्यूटर चूज 0, हमने डायरेक्ट एंटर कर दिया, हमने अपना इनपुट दिया ही नहीं, ठीक है। इसको और एक बार रन करते हैं, व्हाट डू यू चूज, मैंने टाइप किया 2, मैंने मैंने 2 चूज किया, कंप्यूटर ने 1 चूज किया, ठीक है। आगे तो यहाँ तक तो प्रोसेस फिनिश हुई थी, एग्जिट कोड 0 बराबर आ रहा है, आगे का कोडिंग हम देखते हैं अभी। यहाँ पे जब हमको इनपुट के लिए आ रहा है, तो मतलब यूजर को इनपुट के लिए आ रहा है, ठीक है। तो वो क्या कर रहा है, यहाँ पे साइड में आ रहा है ना, हम उसको नीचे दे देते हैं। उसके लिए हमने क्या बोला था, पहले पहले दिन में ही मैंने बोला था, यहाँ पे ठीक है, सीजर्स के बाद ना यहाँ पे एक बैक स्लैश देके एन लिख दो, ठीक है। रन करके देखते हैं, अब देखो वो आ गया। अभी यूजर का इनपुट के लिए नीचे आ गया, यहाँ पे नीचे ब्लिंक हो रहा है, मैं यहाँ पे लिखूंगा 2 लिखा मैंने, एंटर किया, अब कंप्यूटर ने 1 चूज किया, ठीक है। अब जो यूजर इनपुट दे रहा है वो भी इंटीजर दे रहा है ना, तो हमने यहाँ पे एक स्टेप मिस किया था। अभी यहाँ पे और एक ब्रैकेट देके हम यहाँ पे इंट दे देते हैं, और आखिर में ब्रैकेट क्लोज भी करते हैं उसको, ठीक है। अब सही है। अब लगाते हैं इफ कंडीशन, ठीक है। इफ यूजर चॉइस, ठीक है। इफ यूजर चॉइस एग्जैक्टली क्या होता है, 0 होता है, एंड इसके साथ और क्या जोड़ेंगे, एंड हम कंबाइन कर रहे हैं, ठीक है। अगर यूजर का चॉइस 0 होता है एंड कंप्यूटर का चॉइस क्या होता है, 2 होता है, 2। यूजर ने क्या क्या चूज किया, यूजर ने 0, 0 में क्या है, रॉक है। और कंप्यूटर ने क्या चूज किया, कंप्यूटर चॉइस एग्जैक्टली 2 होता है, 2 में क्या है, सीजर्स है। तो फिर कौन विन करेगा, रॉक विन करेगा, तो यूजर विन करेगा। तो उस केस में क्या प्रिंट होना चाहिए, तो यहाँ पे देखो 2 के बाद हमने सेमीकोलन छोड़ दिया ना इसके लिए, ठीक है। हाँ, तो यहाँ पे क्या प्रिंट होना चाहिए, अभी प्रिंट किया होगा, यू यू विन, ठीक है। ये प्रिंट होना चाहिए, एलिफ। अब बीच में क्या लगाएंगे, एलिफ। क्यों लगाएंगे इसको, एलिफ अगर कंप्यूटर चॉइस, ठीक है, इज ग्रेटर देन यूजर चॉइस, इज ग्रेटर देन यूजर चॉइस हो गया, देन पहले लिख लो, फिर मैं बताता हूँ क्यों। तो क्या प्रिंट होगा ये, यू लूज, यू लूज प्रिंट होना चाहिए, ठीक है। अब देखो, रॉक रॉक चूज किया आपने, ठीक है, रॉक चूज किया और कंप्यूटर ने क्या चूज किया, सीजर्स।
तो रॉक विन होगा, वो हमने लिख दिया, ये क्लियर है। अभी कंप्यूटर का इसके अलावा कंप्यूटर का चॉइस कुछ भी, अगर यूजर चॉइस से ग्रेटर है, यूजर चॉइस से बड़ा है, ठीक है, अगर कंप्यूटर ने दो चूज किया, आपने पेपर चूज किया, वन चूज किया, तो फिर आप तो लूज हो गए, क्योंकि सीजर विन होगा पेपर के ऊपर, ठीक है। अगर कंप्यूटर ने वन चूज किया और आपने जीरो ही चूज किया है, तो ये केस में भी क्या होगा, पेपर का विन होगा। इसके लिए ये दो कंडीशन में, ठीक है, तो ये दो कंडीशन मतलब, अगर आपका चॉइस छोटा है कंप्यूटर के चॉइस से, एज ए नंबर, आप जीरो लिया तो कंप्यूटर ने वन लिया तो कंप्यूटर विन होगा, आपने वन लिया तो कंप्यूटर ने टू चूज किया तो कंप्यूटर ही विन होगा, ठीक है, क्योंकि रॉक के ऊपर रॉक के ऊपर पेपर का विन होता है, पेपर के ऊपर सीजर्स का विन होता है, तो हमने वो सीक्वेंस में यहाँ पे लिखा है, टाइप 0 1 2। अब समझ में आ गया, ठीक है। इसके अलावा एल्स, आपने कुछ भी नंबर डाल दिए तो वो भी गलत है ना, तो आप लूज हो जाओगे, क्योंकि आपने सही नंबर चूज नहीं किया, 0 1 2 इस बीच में से आपने चूज नहीं किया, कुछ और थ्री डाल दिया, फोर डाल दिया, तब आप विन कैसे करोगे, तो लूज ही होगा, तो एल्स लगा देते हैं अभी, एल्स, ठीक है। एल्स क्या प्रिंट होगा, यू हैव चूजन अन इनवैलिड नंबर, या तो यू टाइप्ड अन इनवैलिड नंबर, ठीक है, यू टाइप्ड एन इनवैलिड नंबर लिख के क्या लिखा आएगा, यू लूज, डन। अब रन करके देखें इसको, रन किया हमने, व्हाट डू यू चूज, पहले हमको पूछ रहा है, हम डालते हैं, हमने जीरो लिया, एंटर किया, कंप्यूटर चूज किया वन, ठीक है, तो यू लूज, क्यों, क्योंकि इंस्ट्रक्शन दिया है कंप्यूटर ने, हमने जीरो लिया, कंप्यूटर अगर जीरो लेता तो ड्रॉ हो जाता ना, लेकिन कंप्यूटर ने क्या चूज किया, वन चूज किया, हमसे बड़ा एक दो कुछ भी कंप्यूटर चूज करेगा तो वो विन होगा, हम लूज करेंगे, ठीक है। कंपो सेम सेम भी आ सकता है, जो हमने चूज किया कंप्यूटर भी, क्योंकि कंप्यूटर तो रैंडमली पिक कर रहा है ना, तो कंप्यूटर रैंडमली पिक करेगा, तो अगर हमने जो चूज किया वही आया तो फिर ड्रॉ हो जाएगा, लेकिन ड्रॉ के लिए अभी हमने कुछ प्रिंट दिया ही नहीं, उसको कुछ कंडीशन अभी हमने लगाया नहीं, ठीक है। फिर से रन करके एक बार देखते हैं, हमने चूज किया टू, देखो आपने चूज किया टू, कंप्यूटर चूज टू, यू टाइप डाउन इनवैलिड नंबर लिख के आया, क्यों लिख के आया मैं बताता हूँ, ठीक है। अभी आगे का कोड लिखने के बाद आपको पता चलेगा, यहाँ पे क्या होना चाहिए, ड्रॉ होना चाहिए, हमने उसको ड्रॉ का कोडिंग दिया ही नहीं ना, अब देखो उसको जो इंस्ट्रक्शन हमने दिया है, अभी यहाँ पे हमने चूज किया टू, कंप्यूटर ने भी टू चूज किया, जब इक्वल इक्वल नंबर्स आ जाएंगे, सेम सेम नंबर हम दोनों ने चूज किया, तो फिर वहाँ पे क्या आना चाहिए, हमने उसको प्रिंट का इंस्ट्रक्शन वैसे दिया नहीं, तो ऐसे अभी कोडिंग में वो लिखेंगे, ठीक है। तो अब हम और एक एलिफ लगा देंगे, इसके बाद लगा देते हैं, ठीक है, एलिफ कंप्यूटर चॉइस इज इक्वल टू, अगर सेम सेम होता है कंप्यूटर चॉइस और यूजर का चॉइस, तो क्या होगा, ड्रॉ हो जाएगा, कंप्यूटर चॉइस एग्जैक्टली सेम, इसके लिए मैंने डबल इक्वल टू ले लिया, यूजर के चॉइस के साथ मैच हो रहा है, एंटर किया, तो क्या प्रिंट होना चाहिए यहाँ पे, प्रिंट इट्स ए ड्रॉ, इट्स ए ड्रॉ, ठीक है। अब रन करके देखते हैं, सिंटैक्स एरर है, क्यों, यहाँ पे चॉइस के बाद हमने ये रह जाता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान देना, मेरा तो मिस होता है कभी कभी। अब रन करके देखते हैं, मैंने चूज किया टू, कंप्यूटर चूज किया जीरो, यू टाइप एन इनवैलिड नंबर, यू लूज,
ठीक है, इसको भी हमने अब कोड में डाला नहीं है। इसके लिए ये जो टू है, यहाँ पे 0 से 2 तक यूजर का ऑप्शन है चूज करने को। ठीक है, लेकिन अभी ये इनवैलिड बोल रहा है, इसको भी हम सही करेंगे। अभी मैं फिर से टू टाइप कर रहा हूँ। ठीक है, ये यूजर का जो टू है ये नहीं ले रहा है, इसके लिए अभी 0 देखते हैं, 1 देखते हैं अभी। कंप्यूटर चूज टू, यू लूज। ठीक है, ये तो सही है, लेकिन यूजर जब टू टाइप कर रहा है तो वो नहीं ले रहा है, उसको पहले सही करते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, अभी देखो यहाँ पे यूजर चॉइस 0 था, कंप्यूटर चॉइस 2 था। ठीक है, तो वो केस में क्या होता था, हम विन कर रहे थे। अगर ये रिवर्स हो जाएगा तो यहाँ पे एक एलिफ लगा देते हैं। ठीक है, एक एलिफ लगा लेते हैं। एलिफ एलिफ आप कितने बार भी चाहो आप लगा सकते हो। ठीक है, अभी यहाँ पे दे देते हैं यूजर चॉइस 2 एंड कंप्यूटर चॉइस 0। तो ये केस में क्या हो जाएगा, आपने क्या चूज किया, आपने सीजर लिया है, कंप्यूटर ने 0 चूज किया है, तो कंप्यूटर ने क्या लिया है, रॉक लिया है, तो इसके ऊपर कौन जीतेगा, तो फिर कंप्यूटर ही जीतेगा ना। आप लूज करोगे तो यहाँ पे क्या लिख के आना चाहिए, यू लूज। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं। तो यहाँ पे क्या लिख के आना चाहिए, यू लूज। हो गया, इसको एक बार रन करते हैं, हम फिर से चूज करते हैं। देखो फिर से यहाँ पे हमने सेमीकोलन छोड़ दिया। हाँ, अभी इसको रन करते हैं। अब हम चूज करते हैं टू, अब ये इनवैलिड नहीं बोलेगा। अच्छा, अभी भी बोला है यू टाइप डन इनवैलिड नंबर यू लूज। ठीक है, इसको और देखते हैं क्या सही करना है हमको। तो यहाँ पे हमने क्या दिया है, कंप्यूटर चॉइस इज ग्रेटर देन यूजर चॉइस। तो फिर क्या हो रहा है, हम लूज कर रहे हैं। ठीक है, तो वैसे और एक एलिफ लगा देते हैं। एलिफ कंप्यूटर यूजर चॉइस इज ग्रेटर देन, क्या लिखेंगे हम, यूजर चॉइस अगर ग्रेटर देन कंप्यूटर चॉइस होता है तो फिर हम विन करेंगे। क्या होगा, यूजर विन करेगा ना। तो यूजर चॉइस इज ग्रेटर देन कंप्यूटर चॉइस, तो फिर क्या प्रिंट होना चाहिए, यू विन। यू विन। ठीक है, यहाँ पे फिर से मैंने सेमीकोलन छोड़ दिया, अभी यहाँ पे सेमीकोलन दे देते हैं। अब प्रिंट करके रन करके देखते हैं, फिर से टू हम टाइप करते हैं। अब देखो, कंप्यूटर ने हमने टू चूज किया और कंप्यूटर ने क्या चूज किया, 1 चूज किया, तो अब लिख रहा है हम विन। क्यों, क्योंकि हमने टू चूज किया, तो टू का मतलब क्या है, हमने सीजर्स दिया और कंप्यूटर ने रॉक लिया। तो यहाँ पे कौन जीतेगा, सीजर्स जीतेगा। ठीक है, और एक बार। ठीक है, हम फिर से टू चूज करते हैं और कंप्यूटर ने 1 चूज किया। फिर से हम लेते हैं टू, और ये बार बार कंप्यूटर 1 ही चूज कर रहा है। ठीक है, इसको भी हम देखते हैं। जितनी बार हम टू ले रहे हैं वो उतनी बार 1 ले रहा है, लेकिन कंप्यूटर रैंडमली चूज करना चाहिए, वो 0 भी ले सकता है और 2 भी ले सकता है ना। अब देखो, अब कितनी बार ट्राई करने के बाद मैंने कुछ कोडिंग में कुछ चेंज नहीं किया। ठीक है, मैंने अभी तक कोड में कुछ चेंज नहीं किया, कितनी बार उसने 1 चूज किया, अभी उसने 0 ले लिया, कंप्यूटर चूज 0। ठीक है, और एक बार देखते हैं, हमने तो बार बार 2 ही चूज किया। अभी देखो, कंप्यूटर ने अभी 2 चूज कर लिया, अब देखो ये ड्रॉ भी हो गया, इट्स ए ड्रॉ। ठीक है, मतलब ये सही है, अभी जो हमने कोड लिखा है ये सही है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, ये प्रिंट हो रहा है क्या देखते हैं। ठीक है, तो एल्स में क्या लिखा है, प्रिंट यू टाइप एन इनवैलिड नंबर। हम 0 1 2 के अलावा 3 4 5 कुछ भी एक प्रेस टाइप करके देखते हैं। अभी मैंने टाइप किया, यहाँ पे 5 टाइप किया। अब देखते हैं क्या लिख रहा है। अब देखो, कंप्यूटर चूज 1 यू विन।
क्यों? क्योंकि हमने उसको जो इंस्ट्रक्शन दिया था ना कि हम अगर कंप्यूटर से ज़्यादा नंबर चूज करते हैं यहाँ पे, हाँ, यूजर चॉइस इज ग्रेटर देन यूजर, यहाँ ये वाला यूजर चॉइस इज ग्रेटर देन कंप्यूटर चॉइस देन यू विन। तो वो इसके लिए फिर ये प्रिंट हो क्या आ रहा है कि यू विन, तो फिर ये कभी ये एल्स काम ही नहीं कर रहा है अभी। ठीक है, इसको अभी सही करेंगे। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, ये एल स्टेटमेंट को चेंज कर देंगे, अभी इसको एलिफ कर देते हैं। ठीक है, एलिफ, यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, और देखो क्या किया था हमने, यूजर चॉइस इज ग्रेटर देन इक्वल टू कंप्यूटर चॉइस देन यू विन, तो इसी को ही कॉपी कर लेते हैं, यहाँ पे लगाते हैं इसको, और ये विन की जगह क्या हो जाएगा अभी, लूज होगा। अगर, ठीक है, मैं मॉडिफाई कर रहा हूँ, पूरा लिख सकता था इसको लेकिन थोड़ा मॉडिफाई कर देते हैं कॉपी करके। अगर यूजर चॉइस ग्रेटर देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू क्या हो जाएगा, अब देखो यूजर्स को हमने दिया है 0 1 2 चॉइस करने के लिए, और कंप्यूटर को हमने क्या इंस्ट्रक्शन दिया है, 0 1 2 चॉइस करने के लिए। कंप्यूटर तो ऐसा है कि उसको जितना इंस्ट्रक्शन दिया उतना ही करेगा, वो उसके अलावा क्यों बाहर से कुछ नंबर डाले, उसको तो रेंज उतना ही दिया है ना, तो उतना ही वो फॉलो करेगा। लेकिन यूजर क्या है, वो कुछ भी डाल सकता है ना, गलती से हो या इंटेंशनली हो, वो 0 1 2 के अलावा कुछ भी डाल सकता है। ठीक है, इसके लिए उसको कंट्रोल करने के लिए हम एक कमांड दे रहे हैं अभी, इफ यूजर चॉइस इज ग्रेटर देन इक्वल टू, अगर 3 मतलब 0 1 2 डाल सकता है, अगर उसने 3 से ज्यादा, 3 या तो उससे ज्यादा, इसीलिए हमने ग्रेटर देन इक्वल टू डाला। ठीक ठीक है, एंड, सॉरी, और यूजर चॉइस इज लेस देन, माइनस में भी डाल सकता है यूजर, अगर -1 डाल दिया, उसको दिया गया है 0 से 2 तक डालने के लिए। ठीक है, तो उसको हम क्या लिमिट दे देंगे कि भाई 0 से कम नहीं डाला, नहीं डाल सकते, तुम डाला तो क्या होगा, यू लूज होगा। ठीक है, और 0 से 3 या उससे ऊपर तुम टाइप नहीं कर सकते, अगर यूजर ने टाइप किया तो तब भी वो लूज होगा। ठीक है, अब ये लिख के हम क्या करेंगे, सेमीकोलन दे के प्रिंट यू लूज। ठीक है, इसको चेक करते हैं पहले क्या हो रहा है। अभी देखते हैं हम 5 फिर से ले पा रहे हैं क्या, हमने 5 लिया, अभी देखो 5 हमने लिया, कंप्यूटर चूज 2, और क्योंकि कंप्यूटर तो उसके लिमिट में रहेगा ना 0 1 2, तो कंप्यूटर ने 2 चूज किया। अभी यू इन फिर से लिख के आ रहा है, क्यों आ रहा है, क्योंकि जब कोडिंग होता है ना, वो क्या करता है, पहले लाइन से ये कंडीशन जो हमने लगाया है तो वो चेक करते आ रहा है, तो वो चेक में क्या हो रहा है कि यहाँ यहाँ पे जाके वो रुक रहा है, क्योंकि ये कंडीशन फुलफिल हो रहा है, तो फिर यहाँ पे यूजर चॉइस इज ग्रेटर देन कंप्यूटर चॉइस यहाँ पे रुक रहा है, तो हमको इसको उसके ऊपर डालना पड़ेगा। तो इसको हम काम करते हैं, सबसे पहले डाल देते हैं, सबसे ऊपर। ठीक है, यहाँ पर डाल देते हैं, और यहाँ पे डालने के बाद गलत क्या होगा, अभी ये इसको ईफ कर देते हैं, सबसे पहले तो ईफ आएगा, इसको ईफ कर देते हैं, और इसको एलिफ कर देते हैं। ठीक है, अब रन करके एक बार देख लेते हैं। रन किया, और मैंने टाइप किया 5, एंटर किया, ये देखो मैंने 5 ये कंप्यूटर चूज 1 यू लूज डायरेक्ट लिख के आ गया, यू लूज। ठीक है, अभी यहाँ पे यू टाइप डाउन इनवैलिड नंबर, वो तो हमने निकाल दिया था ना, यहाँ पे मॉडिफाई कर देते हैं उसको, कहाँ पे, ये यू लूज से पहले, यू टाइप्ड ऑन इनवैलिड नंबर। ठीक है, सो यू लूज, ये यूजर को पता भी होना चाहिए ना कि हाँ मैंने गलत नंबर डाल दिए। ठीक है, फिर से रन करके देखते हैं, रन किया, 5 डाला, अब देखो मैंने 5 डाला, कंप्यूटर ने 2 चूज किया, यू टाइप डाउन इनवैलिड नंबर यू लूज, गेम से आउट एकदम, बढ़िया। ठीक है, अब ये तो हो गया, ये लिख के आया, लेकिन हमने इमेज भी क्रिएट किया था ना ऊपर,
ये इमेज में आना चाहिए, ये इमेज आएगा तो हमने क्या लिया, कंप्यूटर ने क्या लिया। वो लिख के आने से अच्छा है कि यू चूज 5 यू चूज 2, तो इससे अच्छा है कि ये इमेज आ जाए कि हमने क्या चूज किया इमेज, और कंप्यूटर ने क्या चूज किया, और कौन विनर है। ठीक है, इसके लिए हमने वो इमेज क्रिएट किया था, उसका भी यूज करेंगे कोडिंग में। ठीक है, अभी इमेज प्रिंट होने के लिए हम क्या करेंगे, इसके बाद ना एक वेरिएबल लेते हैं गेम इमेज। गेम इमेज, गेम इमेज हमने पहले क्या लिया था यहाँ पे। ठीक है, रॉक लिखा है ना हमने वेरिएबल, रॉक पेपर और सीजर्स। तो गेम इमेजेस इक्वल टू, हम क्या करेंगे, उसी सीक्वेंस में लिखेंगे, रॉक कॉमा पेपर कॉमा सीजर्स। ठीक है, आ गया। अभी यहाँ पे प्रिंट के लिए हम कहाँ पे लिखेंगे, देखो अभी यहाँ पे प्रिंट कंप्यूटर चूज यूजर, यूजर चॉइस। ठीक है, यूजर चॉइस जब इनपुट दे रहा ना, इसके बाद प्रिंट होना चाहिए, और कंप्यूटर चॉइस के बाद भी प्रिंट होना चाहिए। ठीक है, तो यूजर जैसे इनपुट दे रहा है तो वहाँ पे इनपुट के बदले हमको प्रिंट में दिखना चाहिए कि यूजर यूजर ने क्या चूज किया। तो यहाँ पे हम यूजर चॉइस के बाद ना एक एंटर मारते हैं। ठीक है, 2 3 एंटर मार दो। अभी यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, प्रिंट करने के लिए कि यूजर ने क्या चूज किया। प्रिंट दिया हमने, प्रिंट में यूजर चॉइस, क्या यूजर चॉइस में यूजर जो भी चूज कर रहा है ना, चॉइस में जो भी आ रहा है इनपुट यूजर दे रहा है, तो वो गेम इमेज में कन्वर्ट होना चाहिए, तो हम दे देंगे अभी गेम इमेज। ठीक है, अब एक बार रन करके देखते हैं इसको। हमने ये दिया, अभी यूजर क्या दे रहा है, अभी 2 दे रहा है। एरर आ गया, ये देखो एरर आ गया, क्या लाइन 51 पे एरर है। मॉड्यूल प्रिंट चॉइस गेम इमेज इंट ऑब्जेक्ट इज नॉट सब्सक्रिप्टेबल। ठीक है, इंट 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 ऑब्जेक्ट जो है ना, क्या इंटीजर है, उसको सब्सक्रिप्ट नहीं हो पा रहा है। ठीक है, अब उसको करेक्शन करेंगे। अब देखो यहाँ पे ये इमेज प्रिंट होगा कब, जब 0 से 2 के बीच में कोई नंबर टाइप होगा। ठीक है, उसके लिए हमको और एक इफ लगाना पड़ेगा। ठीक है, और वो कहाँ लगाना पड़ेगा, जब यूजर 0 से लेके 2 के बीच में कोई नंबर चूज कर रहा है, तब जाके वो प्रिंट होना चाहिए। ठीक है, इसके लिए हम क्या करेंगे, इफ लगा देते हैं। इफ, ठीक है, उसको यहाँ पे कहाँ पे गया। ठीक है, यहाँ पे प्रिंट में ये यहाँ पे होना चाहिए गेम इमेज। यूजर चॉइस। ठीक है, इसको एक बार रन करते हैं। हमने चूज किया 2, कंप्यूटर ने देखो अभी अभी ये प्रिंट तो हो रहा है, प्रिंट तो हो रहा है, लेकिन कंप्यूटर चूज 2, लेकिन इससे पहले एक स्टेटमेंट होना चाहिए, इफ यूजर चॉइस इज, ये वाला, तब जाके काम करेगा। ठीक है, ये यहाँ पे भी होना चाहिए, कंप्यूटर ने कुछ अलग चूज, सॉरी यूजर ने कुछ इससे अलग चूज कर लिया, तो फिर वो इनवैलिड तो होगा ही। ठीक है, तो इस बीच में होना चाहिए ना। तो अभी यहाँ पे इफ यूजर चॉइस इज ग्रेटर देन 3 लिया था हमने। अगर यहाँ पे हम क्या करेंगे, ग्रेटर देन इक्वल टू, उसको 0 कर देंगे। ठीक है, और यहाँ पे लेस देन, लेस देन इक्वल टू 2 करेंगे, तब जाके ये प्रिंट होना चाहिए, नहीं तो कैसे प्रिंट होगा। ठीक है, अब यहाँ पे हो रहा है प्रिंट अभी यूजर का, लेकिन कंप्यूटर का नहीं हो रहा है ना।
उसको भी देंगे कोड हम। आया क्या समझ में अभी? अब एक बार रन करते हैं। अगर मैं ये इफ वाला स्टेटमेंट नहीं देता तो फिर क्या होता? अगर मैं कुछ बड़ा चूज कर लेता तो फिर गेम तो किसको प्रिंट करेगा? उसको कुछ इंस्ट्रक्शन है नहीं अभी, क्योंकि वो इंस्ट्रक्शन तो हमने यहाँ पे दिया था। ठीक है, कि अगर यूजर ने कुछ गलत टाइप किया तो फिर वो इनवैलिड, यू लूज आएगा, यू टाइप एन इनवैलिड नंबर, वो आएगा। ठीक है, लेकिन इमेज कौन सा प्रिंट होगा वो तब? तो इमेज के लिए भी तो इंस्ट्रक्शन देना पड़ेगा। इसके लिए हमने दिया इफ यूजर चॉइस ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। इसका मतलब क्या है? जीरो। ठीक है, और यूजर चॉइस इज लेस देन इक्वल टू जीरो, मतलब लेस देन इक्वल टू मतलब दो या उससे कम। ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल टू मतलब जीरो या उससे बड़ा। तो फिर ये बाय डिफॉल्ट क्या हो गया? वन से लेके दो के बीच में, एक, दो या टू। आया क्या समझ में? मैथमेटिकल ऑपरेशन। ठीक है, तब जाके ये प्रिंट करेगा। अगर मैं इसको निकाल देता हूँ और मैं टाइप करता हूँ 5, तो देखते हैं क्या होता है। इसको हैशटैग दे देता हूँ फिलहाल के लिए। हैशटैग दे दिया, और यहाँ पे ये जो प्रिंट है इसको इंडेंटेशन के लिए, अब इंडेंटेशन सही किया, रन करते हैं। और मैंने यहाँ पे क्या चूज किया? दो लिया। दो, टू लेंगे तो बराबर आएगा। ठीक है, क्योंकि हम जीरो, वन और टू ले रहे हैं। लेकिन मैं अगर थ्री लूंगा तो क्या आ रहा है देखते हैं अभी। आ गया इंडेक्स आउट ऑफ रेंज, क्योंकि जीरो, वन, टू के अलावा पिक्चर में और कुछ थ्री में कुछ है नहीं ना। हमने क्या दिया है यहाँ पे? जीरो, वन, टू, इसके बाद तो कुछ है नहीं, तो क्या प्रिंट करेगा वो इमेज? ठीक है, इसके लिए हमने यहाँ पे ये ईफ लगाया एक। ठीक है, इसका इंडेंटेशन सही किया। अब मैं थ्री टाइप करके दिखाता हूँ आपको। थ्री टाइप किया, अब देखो क्या आया। ठीक है, अब भी क्या आया? अब भी वही आया, लीस्ट इंडेक्स आउट ऑफ रेंज। ठीक है, लेकिन क्या आना चाहिए अभी? ये आना चाहिए, यू टाइप एन इनवैलिड नंबर, यू लूज, ये होना चाहिए ना। ठीक है, अब देखते हैं उसको कैसे सही करेंगे। अब कंप्यूटर चॉइस को भी इमेज दे देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, और एक प्रिंट का फंक्शन देते हैं। और यहाँ पे हम जैसे यूजर को दिया है वैसे लिखेंगे। कॉपी करते हैं यहाँ पे। नहीं, ठीक है, यहाँ पे कंप्यूटर का तो अलग है ना। कंप्यूटर चॉइस, सॉरी, पहले गेम इमेज, गेम इमेज, फिर क्या आएगा? कंप्यूटर चॉइस, कंप्यूटर चॉइस। ठीक है, अभी इसमें हमने यहाँ पे भी कंप्यूटर चॉइस लिखा था, ये कंप्यूटर चॉइस निकाल देते हैं, और एफ स्ट्रिंग भी निकाल देते हैं। ठीक है, अब कोड तो बिल्कुल क्लियर दिख रहा है। रन करते हैं। हमने रन किया। व्हाट डू यू चूज? टाइप जीरो, वन फॉर पेपर, जीरो फॉर रॉक, वन फॉर पेपर, एंड टू फॉर सीजर्स। तो हमने चूज किया टू, एंटर किया। अब देखो दोनों का आ गया। इसको थोड़ा बड़ा कर देते हैं, देखो। तो हमने दो, टू चूज किया, सीजर्स लिया, कंप्यूटर चूज पेपर, तो यू विन, यूजर विन। ठीक है, फिर से रन करते हैं इसको। अभी हमने लिया वन, एंटर करते हैं, यू चूज वन। ठीक है, क्या लिया हमने? पेपर लिया। और कंप्यूटर ने क्या चूज किया? रॉक चूज किया। फिर से रन करते हैं, फिर से हम वन लेते हैं। क्या हमने लिया? पेपर लिया फिर से, और कंप्यूटर ने रॉक चूज किया। फिर से हम वन लेते हैं, क्योंकि देखो अभी हम लूज हो गए। क्यों? हमने फिर से पेपर लिया, लेकिन कंप्यूटर ने क्या लिया? सीजर्स लिया। तो हम हार गए, क्योंकि कंप्यूटर रैंडमली चूज कर रहा है, और यूजर जो चूज कर रहा है वो तो इंटेंशनली अपने हिसाब से वो चूज कर रहा है। ठीक है, चलो आज का प्रोजेक्ट खत्म हुआ। तो जो लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ आप लोग
चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ये वीडियो चलेगा 100 डेज तक। तो आज तो सिर्फ 4 दिन डे 4 हुआ है, तो पूरा 100 डेज तक आप सब कुछ सीख जाओगे ऑलमोस्ट। ठीक है, तो हैव टेक रेस्ट, विल मीट टुमारो अगेन। या थैंक यू, बाय बाय।